हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तरु मित्तल। आज का मेरा टॉपिक है ट्रेन। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी सा टॉपिक है। बेसिक कंसेप्ट अगर आप इसके क्लियर कर लेते हो तो इसे क्वेश्चन बहुत बहुत इजी रहेंगे। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये टॉपिक मैंने अपने 2 लेक्चर्स में कवर किया है। फर्स्ट लेक्चर में हम इसका सिर्फ बेसिक सीखेंगे और सेकेंड लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड आपके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी। चलो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद बेसिक। अंडर द बेसिक पहले समझिए, बेसिक में हम ट्रेन के क्वेश्चंस में कहते क्या है, करते क्या है और हमें गिवन क्या है। अंडर दिस टॉपिक वी हैव अ ट्रेन इज सेड टू हैव crossed an object if the end of the train crosses the said object completely। ये ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग उसका डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ट्रेन जब तक उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट क्रॉस नहीं कर जाती तब तक हम ट्रेन के डिस्टेंस को, ट्रेन की लेंथ को, ट्रेन के टाइम को कैलकुलेशन में नहीं लेते। ठीक है, इसी बात को थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग बोलना चाहेंगे। द लेंथ ऑफ ट्रेन, आपने देखा मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि अक्सर हम डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन विच इज डिनोटेड बाय एल ऑफ टी एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज एल ऑफ नॉड। यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ और ट्रेन की लेंथ मिलकर ही हम लोगों के पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन होगा। और ये आपका बहुत बेसिक फार्मूला है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस और स्पीड टाइम रिलेशन? टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Now the first formula for the speed or for the calculation of time to cross the object, वही फार्मूला जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट यहाँ डिस्टेंस हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट होगा? ट्रेन के कॉन्टेक्स्ट में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड। हाउ कैन वी राइट स्पीड? स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल व्यू मैंने यहाँ देने की कोशिश करी है। T is equal to LT plus L naught by VT minus V naught। माइनस क्यों किया गया आप लोगों को पता लग रहा है? क्योंकि हम लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये तो हम लोग देखते आए हैं, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें स्पीड ज्यादा लगती है और अगर हम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम लोग को स्पीड कम लगती है। कम मायने क्योंकि उनके आपस में वेलोसिटिकल स्पीड आपस में माइनस हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑफ निग्लिजिबल लेंथ। यानी हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ ट्रेन की स्पीड को, ट्रेन के डिस्टेंस को या ट्रेन के टाइम को कैलकुलेट करना है जिसकी लेंथ हमारे पास निग्लिजिबल है। इट मीन्स हम उसकी वैल्यू को हम लोग 0 रखेंगे। द फॉर्मूला विल बी T is equal to LT by VT minus V naught. Now we have the second case when the object is stationary। यानी अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम ट्रेन की बात कर रहे हैं वो स्टेशनरी है, फिक्स है, कहीं मूवमेंट नहीं हो रही, देन वी पुट V नॉट इज इक्वल टू 0। तो फार्मूले में भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ डबल इक्वालिटी का साइन है बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट नॉट equal। we can write we can speak it as equivalent but simple language में अक्सर हम equal word बोल देते हैं, but it is, ये आपके माइंड में रहना चाहिए that it is equivalent। then T is equal to LT plus L naught by VT। now you have the third case। third case में आपके पास क्या रहेगा? when the object and train are moving in opposite direction। ध्यान से देखिएगा बेटा, when the object and train are moving in opposite direction। अभी मैं बोल रही थी opposite direction में आपके उनके पास velocity का चेंज हो जाएगा। v नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v नॉट। तो फार्मूले में आपके पास क्या चेंजेस आएगी? t इज इक्वल टू LT plus L naught by VT plus V naught।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें यहाँ, ये जो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है। हमेशा ये बात होती है जब भी मैथमेटिक्स में किसी भी क्वांटिटीज के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं, कोई उनका रिलेशन सेटअप करते हैं, तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ हम ट्रेन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम उनके लिए टाइम यूज करेंगे, स्पीड यूज करेंगे या डिस्टेंस यूज करेंगे। तो तीनों चीजों के केस में हम कोई भी क्वांटिटी यूज करें, यूनिट सेम होना चाहिए। या मैंने स्पीड के रिगार्डिंग लिखा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है और मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है। तो 18 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, और वाइस वर्सा, यानी आपको किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप लोगों को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस तरह से दी गई है, किस चीज के रिगार्डिंग दी गई है। ओके इससे रिलेटेड अभी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी है, बट पहले थोड़ा सा अपने माइंड में आप ये फार्मूलाज रिकॉल करिए ताकि इसकी प्रॉब्लम्स पे हम इन फार्मूलाज को डायरेक्ट अप्लाई कर पाए। Forget to like my video. Don't forget to subscribe. Thanks a lot.